प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के विषय, वर्कशॉप गणित की पाठचर्या में अंकित बॉडमास नियम पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए बॉडमास क्या होता है इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। यह गणित का एक रूल नियम है जिसकी सहायता से हम बहुसंक्रिय प्रश्न मल्टीपल ऑपरेशन क्वेश्चन को हल करते हैं। इसे हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बॉडमास का पूर्ण रूप, बॉडमास का पूरा नाम क्या है? तो बॉडमास का फुल फॉर्म या पूरा नाम BODMAS। यहां पर B का मतलब, ये जो B है बॉडमास में, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ या का, D का मतलब डिवीजन या भाग, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणा, A का मतलब एडिशन या जोड़, S का मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाना। तो इस तरह से बॉडमास का फुल फॉर्म हमें मिलता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। बॉडमास रूल कहां पर उपयोग करते हैं? जब हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन से संबंधित अर्थात जिन प्रश्नों में जोड़, घटाना या आदि के चिन्ह दिए हों, तो उन मैथ्स के प्रश्नों को हल करने के लिए जब उन्हें दाएं और बाएं ओर या किसी भी अन्य प्रकार से हल करते हैं तो एक ही प्रश्न के कई उत्तर आते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हम बॉडमास रूल का उपयोग करते हैं। जब हमें कोई प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया होता है तो अगर हमें बॉडमास का नियम नहीं पता होता है तो उसके कई उत्तर आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बॉडमास का नियम बनाया गया। जब जोड़, घटाना और आदि से संबंधित कोई समीकरण दी गई हो तथा उस समीकरण में इनमें से कम 3 चिन्ह वहां पर मौजूद हो तो वहां पर बॉडमास रूल का प्रयोग होता है। अब आइए बॉडमास रूल को कैसे उपयोग करते हैं। किसी समीकरण में बॉडमास रूल को बाएं से लगाना प्रारंभ रहता है। जब हमें कोई भी प्रश्न बॉडमास रूल से लगाने के लिए दिया रहेगा या सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको हम बाएं से हल करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर्वप्रथम अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट दिया है तो उसे हटाते हैं। अगर किसी प्रश्न में ऑर्डर या ऑफ या करने दिया है तो उसे हल करते हैं। गुणा के चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। भाग के चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। घटाना के चिन्ह को हल करते हैं या हटाते हैं। कोष्टक, बॉडमास में कोष्टक का बहुत बड़ा रोल है। तो कोष्टक की पहचान, जब तक हमें कोष्टक की पहचान नहीं होगी तब तक हम बॉडमास रूल को फॉलो कर ही नहीं सकते, किसी भी प्रश्न का हल निकाल ही नहीं सकते। तो बॉडमास की सहायता से प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कोष्टकों की पहचान होना आवश्यक है। यहाँ नीचे आप इन सभी कोष्टकों या ब्रैकेट्स की आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो कोष्टक है ये क्या है? इसको रेखा कोष्टक या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ये वाला दूसरा वाला जो है, ये वाला जो, इसको छोटा कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। ये तीसरा, ये देखिए यहाँ पर, इसको मझला कोष्टक या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये चौथा जो आपका है यहाँ पर, इसको बड़ा कोष्टक या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अब बॉडमास के सवाल को कैसे हल करें? तो सवाल को लगाने से पहले, सवाल को हल करने से पहले अब हमको ये पता चल गया है कि बॉडमास में BODMAS होता है। B का मतलब ब्रैकेट। अगर कोई भी प्रश्न दिया रहेगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में भी जानना होगा। तो अभी आपको हमने पीछे बताया था कि ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। एक रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझला कोष्ठक और चौथा बड़ा कोष्ठक। तो इसमें भी हम बॉडमास के नियम को कैसे फॉलो करेंगे? अगर चारों कोष्ठक किसी प्रश्न में दिया है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। आइए यहां पर देखते हैं, अगर कोई आपको प्रश्न दिया हुआ है
और उसमें चारों कोष्ठक दिए हैं। मान लीजिए चारों कोष्ठक दिए हैं, तो सबसे पहले हम इस रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व करने का मतलब है कि हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हटाएंगे। रेखा कोष्ठक को हटाने का मतलब है, कहने का मतलब है कि रेखा कोष्ठक के अंदर जो क्रिया होगी सबसे पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। तो यहां पर छोटे ब्रैकेट को हटाने का मतलब है कि छोटे ब्रैकेट के अंदर की क्रिया हम करेंगे, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को हटाएंगे। इसका मतलब कि मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हुआ है उसकी क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद सबसे अंत में बड़े कोष्ठक को हटाएंगे। इसका मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर की क्रिया करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब जब हमने सारा चीज समझ लिया है तो BODMAS के सवाल को कैसे हल करें। तो यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया। एग्जांपल देखिए, 5010 माइनस 500 और ये भागे 10 बराबर क्या होगा। अब BODMAS का नियम यहां पर हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो BODMAS में अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट देखेंगे। तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर ऑफ यानी का यहां पर नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे डी फॉर डिवीजन, यानी अगर इस क्वेश्चन में डिवीजन कहीं दिया है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो यहां पर देखिए डिवीजन नजर आ रहा है, ये देखिए ये डिवीजन है ना। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा, इसको 5000 को 10 में भाग देकर डिवीजन करेंगे। तो आइए यहां देखते हैं, इस स्टेप में BODMAS को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास बी और ओ तो है नहीं, डिवीजन करेंगे। तो यहां पर 5000 में जब हमने 10 को 10 से भाग दिया तो कितना आ गया, 500 आ गया। तो देख लीजिए आ गया ना। अब ये अगला स्टेप क्या है आपका, 5010 माइनस 500। अब यहाँ चूंकि केवल माइनस है तो 5010 में हम 500 को घटा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4510 या 4500। अब पूर्णांक और दशमलव मूल्यों से संबंधित प्रश्नों में BODMAS के नियम को कैसे फॉलो करेंगे। यहां पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है 2, देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 मझले ब्रैकेट के अंदर 39 माइनस 2, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 17 प्लस 2, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहां पर जब हम BODMAS के नियम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले BODMAS में बी आएगा, ब्रैकेट आएगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट का क्रम देखेंगे कि किस ब्रैकेट को सबसे पहले लगाना है। तो रेखा कोष्ठक यहां पर तो है नहीं, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक यानी इस कोष्ठक के अंदर की क्रिया करेंगे। BODMAS के नियम के अनुसार सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए छोटे कोष्ठक के अंदर की क्रिया करेंगे। तो छोटा कोष्ठक को जब हटाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 17 में 2 को जोड़ देंगे। तो अगला स्टेप आपका क्या आ गया, 17 प्लस 2 = 19 आ गया। चूंकि अभी भी छोटा ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, अगर हम 2 में 19 का गुणा कर दे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 38। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। अब तो आप ये अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पर हमने छोटे ब्रैकेट को हटा दिया है क्रिया करके। तो अब क्या आया, 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 मझले ब्रैकेट के अंदर 39 माइनस 38 मझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहां पर जब हम BODMAS के नियम को फिर से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब चूंकि मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम मझले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करेंगे। ये देखिए इसको सबसे पहले मझले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया हम करेंगे, यानी 39 में अगर 38 को हम घटा दें तो 1 आ जाएगा और इस तरह से हमारा अगला स्टेप प्राप्त होगा। अभी भी मझला ब्रैकेट है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 को अगर 1 में गुणा कर देंगे तो मझला ब्रैकेट हट जाएगा। तो इस तरह से हमें अगला स्टेप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इस स्टेप में अगर हम फिर से BODMAS के नियम को लागू करते हैं तो हमें बड़े ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, और बड़े ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया कैसे करेंगे, 2 में 2 को अगर जोड़ देंगे तो मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आपका यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 गुणे 4, अगर 2 गुणे 4 बराबर 8 कर देते हैं तो ये इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है। आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इस प्रश्न में 8 ऋण 4.2 भागे 6 धन 0.3 गुणे 0.4 है। तो इस स्टेप को लगाने के लिए जब हम BODMAS के नियम को लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट है नहीं। ओ ऑफ का को देखेंगे, का है नहीं।
डिवीजन भाग को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग नजर आ रहा है। तो यानी इस स्टेप में सबसे पहले हम 4.2 में 6 का भाग करेंगे। तो जब हम 4.2 में 6 का भाग करते हैं तो हमें 0.7 प्राप्त होता है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 8 ऋण 0.7 धन 0.3 गुणे 0.4 प्राप्त होता है। अब इस स्टेप में जब हम पुनः बदमाश के नियम को लागू करते हैं तो बी भाग ब्रैकेट देखते हैं तो नहीं है, ऑफ का देखते हैं तो नहीं है, डिवीजन देखते हैं तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है। तो इस स्टेप में बदमाश के नियम में जब हम बदमाश के नियम को लगाएंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। तो 0.3 में 0.4 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 0.12। तो अगला स्टेप क्या हो गया आपका, 8 ऋण 0.7 धन 0.12। अब इस स्टेप में जब हम बदमाश के नियम को लगाते हैं तो यहाँ पर धन और ऋण है, तो इस नियम के अनुसार, बदमाश के नियम के अनुसार धन यानी जोड़ वाला काम पहले करना पड़ेगा। तो जब हम 8 में 0.12 को जोड़ते हैं तो हमें 8.12 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये वाला स्टेप प्राप्त होता है, 8.12 ऋण 0.7। अब यहाँ जब 8.12 में 0.7 को घटाते हैं तो 7.42 हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर 7.42 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 24 गुणे 64 भागे 16 धन 8 ऋण 2 है। अब इसमें हम बदमाश के नियम को जब लगाएंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हम देखना चाहिए, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ देखना चाहिए, का को देखना चाहिए, नहीं है, डिवीजन देखना चाहिए, हाँ यहाँ पर डिवीजन नजर आ रहा है। कहाँ, ये देखिए 64 भागे 16। तो यानी इस स्टेप में हम 64 में 16 का भाग कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो जब हम ये स्टेप लगाएंगे, इस स्टेप में जब बदमाश के नियम को लगाएंगे, यानी 64 में जब हम 16 का भाग कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 24 गुणे 4 धन 8 ऋण 2 आ जाएगा। अब इस स्टेप में जब हम फिर से बदमाश के नियम को लगाएंगे तो ब्रैकेट को देखेंगे, नहीं है, ऑफ को देखेंगे यानी का को देखेंगे, नहीं है, डिवीजन को देखेंगे, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को देखेंगे तो गुणा है यहाँ पर, तो ये वाला गुणा नजर आ रहा है। तो हम इस स्टेप में 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमें अगला स्टेप प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 24 में 4 का गुणा करेंगे तो 96 मिलेगा, 96 धन 8 ऋण 2 अगला स्टेप मिल जाएगा। अब इस स्टेप में फिर हम बदमाश के नियम को जब फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर धन और ऋण है, तो बदमाश के नियम के अनुसार एडिशन यानी धन पहले करना है, ऋण सब्ट्रैक्शन बाद में करना है। तो हम इसमें 96 में 8 को हम जोड़ देंगे तो अगला स्टेप प्राप्त हो जाएगा, 104 माइनस 2 अगला स्टेप मिल जाएगा। अब यहाँ से घटाव है तो 104 में 2 का घटाव कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 102। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। 8 गुणे छोटे ब्रैकेट के अंदर 7 धन 4 भागे 2 छोटा ब्रैकेट बंद। अब इस क्वेश्चन में जब हम बदमाश के नियम को लगाएंगे तो बदमाश में सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, छोटा ब्रैकेट, और कोई ब्रैकेट है नहीं, यानी इस छोटे ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा। तो छोटे ब्रैकेट को हटाने के लिए इसके अंदर की क्रिया करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर की क्रिया कैसे करेंगे, इसमें 7 धन 4 भागे 2, तो बदमाश के नियम के अनुसार सबसे पहले हम डिवीजन वाला काम करेंगे, यानी 4 में 2 का भाग करेंगे। तो जब हम 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो अगला स्टेप आपका क्या होता है, 8 गुणे छोटे ब्रैकेट के अंदर 7 धन 2। अब इस छोटे ब्रैकेट को अभी हटाना है, ये अभी भी यहाँ मौजूद है, तो इसको हटाने के लिए अंदर की क्रिया करनी पड़ेगी। अब अंदर की क्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में 2 को जोड़ना पड़ेगा। जब हमने 7 में 2 को जोड़ा तो 9 आ गया, तो ये वाला स्टेप मिल गया। अब 8 में 9 का गुणा कर देंगे, 72 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 8 गुणे 7 धन 4 भागे 2। अब इस क्वेश्चन में जब हम बदमाश के नियम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ देखेंगे, का देखेंगे, का है नहीं, फिर डिवीजन देखेंगे, हाँ डिवीजन है यहाँ पर, कहाँ है ये देखिए, यानी इस स्टेप में 4 में 2 को भाग कर देंगे तो हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा। तो 8 गुणे 7 धन 2 मिल जाएगा, क्योंकि हमने 4 में 2 का भाग किया, 2 मिल गया। अब ये स्टेप प्राप्त हुआ। अब इस स्टेप में फिर हम बदमाश के नियम को लागू करेंगे।
तो जब हम बदमाश के नियम को लागू करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का है नहीं, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए 8 गुणे 7 है यानी 56। 8 में 7 का गुणा कर देंगे तो अगला स्टेप मिल जाएगा 56 धन 2 यानी कितना हो जाएगा 58। तो इस प्रश्न का उत्तर 58 होगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 7 गुणे 5 धन 4 भागे 2 ऋण 10 है। तो अब इस क्वेश्चन में फिर से जब हम इस स्टेप में बदमाश के नियम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का है नहीं, डिवीजन, हाँ डिवीजन है, यहाँ कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर आपका डिवीजन है, यानी 4 में 2 का भाग कर देंगे तो अगला स्टेप प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 4 में 2 का भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2, तो ये हमें अगला स्टेप मिल गया। अब इस स्टेप में फिर हम बदमाश के नियम को लागू करेंगे। तो जब हम इस स्टेप में बदमाश के नियम को लागू करते हैं तो देखते हैं ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, ये देखिए गुणा तो यहाँ पर है। तो हम जब 7 में 5 का गुणा कर देंगे तो अगला स्टेप मिल जाएगा। यहाँ 7 में 5 का गुणा करने पर 35 मिलता है, तो 35 प्लस 2 ऋण 10, तो 37 माइनस 10 मिल जाता है। 37 माइनस 10 कैसे मिला, धन और ऋण में सबसे पहले बदमाश के नियम के अनुसार हमें जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ने का काम करना पड़ेगा ना। तो 35 में 2 जोड़ दिया, ये 37 हो गया। अब यहाँ पर 37 माइनस 10 मिला, 37 में 10 को घटाया 27 आ गया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 गुणे 12 माइनस 120 भागे 4 धन 10। अब इस स्टेप में जब हम बदमाश के नियम को फॉलो करेंगे तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, फिर ऑफ का को देखेंगे, का तो है नहीं, फिर डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन यहाँ पर नजर आ रहा है। ये अगर हम 120 में 4 का भाग कर देंगे तो अगला स्टेप प्राप्त हो जाएगा और कोई कुछ नहीं करेंगे, पहले हम डिवीजन का काम करेंगे। तो 120 में जब हमने 4 का भाग किया तो 30 हो गया, तो यहाँ पर अगला स्टेप प्राप्त हो गया। अब अगले इस अगले स्टेप में अगर मैं फिर से बदमाश के नियम को लागू करता हूं तो कौन सा पहले किस चीज को कौन सी क्रिया पहले करनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, यानी इस काम को करना पड़ेगा। 12 गुणे 6 को करना पड़ेगा, तो 12 में 6 का गुणा किया तो अगला स्टेप मिल गया 72 है ये, तो ये अगला स्टेप हमें प्राप्त हुआ। अब धन और ऋण बचा है, तो बदमाश के नियम के अनुसार पहले एडिशन यानी जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद घटाव का। तो एडिशन के हिसाब से 72 और 8 को जोड़ देंगे 80 मिल जाएगा और ये -30 यहाँ उतार लेंगे। अब इस स्टेप में सिर्फ ऋण बचा है तो 80 में 30 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 50। तो इस प्रश्न का उत्तर 50 है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भिन्न से संबंधित प्रश्न है, तो भिन्न वाला भी हमें प्रश्न सॉल्व करना चाहिए बदमाश के रूल से, तो इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को इस वीडियो में दिखाया है आपको। तो इसको ध्यान से देखते हैं। 72 भागे 9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 3/2। अब इस प्रश्न में बदमाश के रूल को जब फॉलो करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ यानी का है यहाँ पर, देखिए ये वाला ये का है ना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 का 1/3, तो यहाँ पर का मतलब का बराबर गुणा होता है ना, तो 9 गुणे 1/3 हो गया। अब 3 को 9 में भाग कर देंगे तो 3 3 का 9 मिल जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो गया, 72 भागे 3 प्लस धन 2/3 गुणे 3/2। अगला स्टेप हमें ये मिलता है। अब इस स्टेप में फिर से हम बदमाश के नियम को फॉलो करेंगे। तो इसमें आप देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए 2/3 गुणे 3/2। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। कैसे मिलता है, ये देखिए 2/3 गुणे 3/2। अब ये 3 से 3 यहाँ कट गया भिन्न के नियम से, 2 और 2 यहाँ कटा, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया।
तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया। अगला स्टेप हमें 24 धन 1 के रूप में मिला। अब यहाँ चूंकि एक ही स्टेप है धन, तो इसको जोड़ देंगे 24 को 1 में तो 25 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर 25 मिला। अब हमने यहाँ पर भिन्न के भी सवाल को बदमाश के नियम से लगाया। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में ब्रैकेट से संबंधित सारे ब्रैकेट के प्रकार दिए हुए हैं। ये देखिए रेखा कोष्ठक है, ये देखिए छोटा कोष्ठक है, ये देखिए मंझला कोष्ठक है और ये देखिए बड़ा कोष्ठक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जब हम बदमाश के नियम को लगाएंगे तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होगा। रेखा कोष्ठक के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दो अंकों के बीच में कोई चिन्ह होता है और उसके ऊपर चिन्ह ऋण या धन होगा और उसके ऊपर अगर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को हटाते हैं तो ऋण का धन हो जाता है और धन का ऋण हो जाता है। तो इस हिसाब से जब हमने यहाँ पर रेखा कोष्ठक को हटाया तो ऋण का चिन्ह बदल के धन हो गया और ये 5 धन 4 होगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ मान लीजिए -5 और धन 4 लिखा और इसके ऊपर मान लीजिए रेखा कोष्ठक है तो इस ऋण को नहीं बदलना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। रेखा कोष्ठक को जब दो अंकों के बीच में कोई चिन्ह होता है और जब हम रेखा कोष्ठक को हटाते हैं तो चिन्ह या तो धन होगा या ऋण होगा, तो धन को हम ऋण में बदल देंगे, ऋण को धन में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर रेखा कोष्ठक को हटाते हैं तो ऋण 5 और ऋण 4। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए हमेशा जब दो अंकों के बीच में ऋण या धन है और उसके ऊपर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को जब हम हटाएंगे तो ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने रेखा कोष्ठक को हटाया तो देखिए क्या आया, 5 इसके बीच में ऋण था तो 5 धन 4 हो गया ना। तो ये हमें इस तरह से अगला स्टेप की प्राप्ति होती है। अब हमें यहाँ पर फिर से अगर इस स्टेप में हम बदमाश के नियम को लगाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, छोटा ब्रैकेट है। इस छोटे ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो इस ऋण को इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। देखिए इस ऋण को जब हमने यहाँ गुणा किया तो धन था, यहाँ पर ऋण हो गया ऋण 6, इस ऋण का ऋण से गुणा किया तो धन हो गया धन 5 आ गया। इस ऋण को जब हमने अंदर गुणा किया इस धन से तो ऋण आया और ऋण 4 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से छोटा ब्रैकेट हट गया और हमें अगला स्टेप मिल गया। अब यहाँ फिर जब हम बदमाश के नियम को लगाएंगे तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में सिर्फ 2 ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, एक मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मंझले ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें इस ऋण को अगर हम अंदर गुणा कर दें तो मंझला ब्रैकेट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस ऋण को अंदर गुणा कर दिया, ऋण यहाँ धन था ऋण 7 हो गया, यहाँ ऋण धन हो गया धन 6 हो गया। फिर इस ऋण का धन 5 से गुणा किया तो ऋण 5 हो गया, इस ऋण का इस ऋण से गुणा किया तो धन 4 आ गया। तो इस तरह से हमें अगला स्टेप प्राप्त हो गया। अब इस स्टेप में जब हम फिर बदमाश के नियम को लगाते हैं तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में सिर्फ कौन सा ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट। अब इस बड़े ब्रैकेट को हटाने के लिए इसके अंदर की क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया में आप देखिए यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव है। तो बदमाश के नियम के अनुसार सबसे पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ वाला देखिए 6 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 10 मिलता है और ऋण 7 को ऋण 5 में अगर जोड़ते हैं तो ऋण 12 मिल जाता है। तो इस तरह से हमें अगला स्टेप मिलता है। अभी भी बड़ा ब्रैकेट है तो इस बड़े ब्रैकेट को हटाने के लिए बदमाश का नियम अगर हमें फॉलो करना है तो बड़े ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो हमें इसके अंदर की क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया क्या है, 10 में 12 को घटाना है। तो 10 में अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमें ऋण 2 मिल जाता है और ये ब्रैकेट हटेगा तो इसकी जगह गुणा आ जाएगा। तो इस तरह से अगला स्टेप क्या मिला आपको, 8 - 4 गुणे -2। अब यहाँ पर जब हम फिर बदमाश के नियम को लगाते हैं तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चूंकि मल्टीप्लाई -2 का -4 में होना है तो -2 गुणे -4 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, है ना। तो अगला स्टेप क्या मिला, 8 + 8 और 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर 16 मिलता है। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसमें जो है चारों तरह के ब्रैकेट यूज किए गए हैं। देखिए ये रेखा कोष्ठक है, ये देखिए यहाँ छोटा कोष्ठक यूज किया गया है, फिर मंझला कोष्ठक है और बड़ा कोष्ठक है। तो अगर आप इस सवाल को
ध्यान से समझते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, है ना। आइए अब प्रशिक्षण का सारांश। तो आज हमने आपको इस प्रशिक्षण में BODMAS क्या होता है इसके विषय में बताया। तो BODMAS गणितीय संक्रिया में सरलीकरण के काम में आता है। BODMAS का नियम सरलीकरण करने के लिए किया जाता है। BODMAS का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको BODMAS का पूर्ण रूप बताया था। क्या बताया था? BODMAS। और इनका सबका एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है? B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब हाफ, D का मतलब डिवीजन और M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था BODMAS, ये है ना, एक क्रम से होगा। अगर कोई आपको सवाल दिया है तो ये क्रम से लगाएंगे उस सवाल में, जो कि एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाया था। पहले ब्रैकेट, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद O यानी हाफ यानी का को सॉल्व करेंगे, D यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे, M यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। BODMAS रूल कहाँ पर उपयोग करते हैं ये मैं बताया था आपको। BODMAS रूल कैसे उपयोग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कोष्ठक की पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको BODMAS नियम अगर किसी सवाल में लगाना है तो आपको कोष्ठक की पहचान होनी चाहिए। तो मैंने आपको कोष्ठक के विषय में बताया था। क्या? पहला रेखा कोष्ठक बताया था ना, याद है। फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक बताया था, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, देखिए मझला कोष्ठक बताया था ना, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। अगर किसी प्रश्न में आपको सारे कोष्ठक दिए हुए हैं, ये चारों कोष्ठक दिए हैं, तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी रेखा कोष्ठक को हटाना है। फिर उसके बाद उस प्रश्न में छोटे कोष्ठक को हटाना है। यहाँ हटाने का मतलब क्या है? छोटे कोष्ठक के बीच की क्रिया करनी है, मतलब सारे कोष्ठकों के बीच की क्रिया करनी है। फिर उसके बाद मझला कोष्ठक को हटाएंगे और अंत में बड़े कोष्ठक को हटाएंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने रेखा कोष्ठक के विषय में आपको बताया था कि अगर दो अंकों के बीच में ऋण या धन के साथ दो अंक है, मतलब दो अंकों के बीच में ऋण या धन है और उसके ऊपर अगर रेखा कोष्ठक है, तो अगर रेखा कोष्ठक को हटाते हैं तो ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखा कोष्ठक को हटा रहे हैं तो ऋण का क्या हो गया? ये धन हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, अगर 5 और धन 4 है और अगर इसको हटाएंगे, रेखा कोष्ठक को हटाते हैं तो 5 ऋण 4 हो जाएगा, है ना। BODMAS के सवाल को कैसे करें? तो हमने BODMAS के आपको कई सवाल लगाए, भिन्न से संबंधित लगाए, है ना, भिन्नों से संबंधित लगाए, अंकों से संबंधित लगाए, ब्रैकेट का भी यूज किया। तो हमने आपको कई तरह के सवाल लगाए। संदर्भ: निम्मीज ई बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसकी वेबसाइट है www.nimi.government.in। साथ ही साथ अरिहंत पब्लिकेशंस बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एसके भटनागर के द्वारा लिखी गई, जिसकी वेबसाइट है www.arihantbooks.com। आज मैंने BODMAS नियम पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।